तो भारत कुकिंग कोल आईपीओ यानी बीसीसीएल आईपीओ का कल है आखिरी दिन। और पहले दिन ही इसके सब्सक्रिप्शन देख के ऐसा लग रहा था कि आखिरी दिन तो पहले दिन ही हो गया था। मतलब ये इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया था कि उन 9 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ और 9 तारीख को ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका था। रिटेल कैटेगरी 8 टाइम सब्सक्राइब हो चुके थे। शेयर होल्डर कैटेगरी भी 9 टाइम सब्सक्राइब हो चुके थे और एचएनआई कैटेगरी की थी पूछो मत। मतलब पहले दिन ही बहुत ओवर सब्सक्राइब हो चुका था और आज दूसरे दिन तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं ही हैं। अब अलॉटमेंट चांसेस में तो बहुत ज़्यादा जो भी मतलब हम उम्मीद कर रहे थे, उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे। आज तो दूसरे दिन की अवधि समाप्त हो चुकी है। कल है आखिरी दिन और उम्मीद की जा रही है कि कल इससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन और आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें कि अलॉटमेंट के क्या चांसेस रहने वाले हैं। अब क्या कैटेगरी चूज़ करें? शेयर होल्डर भी नहीं मिल रहा है, रिटेल भी वही हाल है, एचएनआई में भी वही हाल है, तो अब क्या करना चाहिए? किसमें अलॉटमेंट के चांसेस अभी भी ज़्यादा हो सकते हैं? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो जीएमपी अभी चल रही है 47%। सिर्फ यही है कि जीएमपी 47% है, पीएसयू स्टॉक है और हाई डिमांड स्टॉक है और लो प्राइस बैंड है। मतलब कि 23 रुपीज़ के आसपास का प्राइस बैंड रखा गया है इस आईपीओ का। तो सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें तो पहले दिन की अवधि में देखा जाए तो 0.03 टाइम ही क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन थे, लेकिन दूसरे टाइम भी क्यूआईबी का भी पोर्शन लगभग सब्सक्राइब हो चुका है। 1.44 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 96 टाइम क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन सॉरी एचएनआई कैटेगरी का 96 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। बात करें रिटेल में तो 27 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय कैटेगरी 2.65 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और शेयर होल्डर कैटेगरी आप देखो 44 टाइम। मैं वीडियो जब बनाया था पहली बार तो मैं बताया था कि शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 30 टू 35 टाइम चला जाएगा। लेकिन दूसरे दिन ही 44 टाइम चला गया। आप समझ रहे हो? इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। ओवरऑल ये आईपीओ 33.87 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब ना तो हमें एचएनआई कैटेगरी में कहीं दूर-दूर तक चांसेस दिख रहे हैं मिलने के, ना रिटेल में, ना ही शेयर होल्डर कैटेगरी में। तो अब करे तो करे क्या? स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास 3-4 शेयर होल्डर कैटेगरी के अकाउंट्स हैं और फंड 14 लॉट अगर आप लगा सकते हो, तो पहला जो चांसेस है, आप 4 शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करो। यहाँ पे भी मैं एक डाउट बहुत ही क्लियर कर दूँ आपका। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर शेयर होल्डर में 100% अलॉटमेंट मिलेगा क्या? मैं अगर 14 लॉट के साथ अप्लाई करता हूँ तो? तो भाई अब ये आईपीओ 14 यानी 14 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पे होगा प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेस्ड, यानी मैक्स लॉट वाले में पहले लॉटरी होगा, उसके बाद से जो उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। मतलब आप समझो कि पहले 100 नंबर है, 100 नंबर में से समझो कि 20 नंबर, मतलब कि एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, 100 एप्लीकेशन आ गए और उसमें से 20 एप्लीकेशन में लोगों ने मैक्स स्लॉट के साथ अप्लाई किया है। मतलब कि 20 लोग जो हैं वो 14-14 लॉट के साथ अप्लाई किए हैं और उसमें मिलना है करीबन सिर्फ़ 20 में से 5 लोगों को। तो पहला जो लॉटरी बेस्ड सिस्टम चलेगा, वो चलेगा मैक्स लॉट वालों का। मतलब कि 14 लॉट जो 20 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें लॉटरी बेस होगा, पहले उनको मिलेगा। अगर उनके में ही जो शेयर होल्डर का पोर्शन है वो खत्म हो जाता है, फिर वहीं पे मामला सब खत्म और बाकी लोगों का 13 लॉट, 12 लॉट, 11 लॉट वालों को नॉट अलॉटेड आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेस जाएगा। तो आप पहला कोशिश ये करो कि 14 लॉट के साथ अप्लाई करो, जितने भी आपके पास शेयर होल्डर कैटेगरी के डीमैट अकाउंट है। एलिजिबल आप अभी तक पता चल गया कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, क्योंकि मेल नहीं आया है, यानी 1 तारीख तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर था कोल इंडिया का, तो आप एलिजिबल हो, देन आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा यानी 30 टाइम अभी के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, तो यहाँ से हम 15 या 17 टाइम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना कल के दिन और सब्सक्राइब हो जाएगा। तो मोटा-मोटी मान के चलते 45 टू 46 टाइम रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन आने वाले हैं। यानी एप्लीकेशन वाइज़ बात करेंगे तो आराम से 35 या 40 में से 1 पर्सन को मिलने के चांसेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी अब टफ है। तो पहली चीज़ आप काम कर लिए कि शेयर होल्डर कैटेगरी में मैक्स लॉट के साथ अप्लाई करो। वहाँ पे अगर 4 करते हो, तो चांसेस ज़्यादा है कि 4 में से 1 तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद शेयर होल्डर के साथ-साथ यहाँ पे एक गलती आप बिल्कुल मत करना कि आप सिर्फ़ मैक्स जो 14 लॉट ही अप्लाई कर दो और रिटेल में नहीं करते हो। तो कभी-कभी ग्लिच की वजह से जो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करते हो, तो एज़ ए काउंट हो जाता है रिटेल कैटेगरी और वहाँ पे आपके एप्लीकेशन हो जाते हैं कैंसल। तो जब आप शेयर होल्डर में अप्लाई करो तो कोशिश करो कि रिटेल कैटेगरी में भी 1 लॉट डाल दो। ये फाइनल चीज़ हो गई।
स्मॉल एसएनआई की तरफ देखना भी मतलब कि ये एक लक पे पूरा का पूरा लक पे डिपेंड होगा कि स्मॉल एसएनआई में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको मिल सकता है, क्योंकि 100 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है और कल का पूरा दिन बचा हुआ है। कल 50 टाइम पे मान के चलो कि और जाएगा सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे तो दूर-दूर तक सोचने वाली बात नहीं है। यानी और बिग एसएनआई में भी वही हाल है। सबसे ज़्यादा चांसेस है रिटेल, शेयर होल्डर कैटेगरी, तो दोनों में आपको कोशिश करना है। एसएनआई कैटेगरी में खासकर स्मॉल एसएनआई कैटेगरी में आप भूल के कोशिश मत करो। बिग एसएनआई कैटेगरी में आप कर सकते हो। और ये डाउट आपके ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं सिंपल सा लॉजिक है, पहले मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैक्स लॉट, मतलब कि मैक्स इन द सेंस डिफरेंट डीमैट अकाउंट से जितना ज़्यादा हो सके रिटेल कैटेगरी को टारगेट करूँगा। अगर मेरे पास 25 डीमैट अकाउंट है, 26-30 डीमैट अकाउंट है, उसमें मैं मैक्स मतलब कि सब में रिटेल डालूँगा। फिर अगर 3, 4, 5 थर्ड पार्टी भी मुझे एप्लीकेशन लगाना पड़े तो मैं इसमें ट्राई करूँगा कि थर्ड पार्टी भी अप्लाई करूँ। एचएनआई कैटेगरी में इसमें कम अप्लाई करूँगा। शेयर होल्डर कैटेगरी में भी मैं एप्लीकेशन डालूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि अगर आप 3-4 शेयर होल्डर कैटेगरी में मिक्स लॉट के साथ अप्लाई करते हो, तो उम्मीद है कि 1 लॉट मिल जाएगा। अब मैं ये इतनी होगी पॉसिबिलिटी कि मिलने के चांसेस क्या है। अब ओवरऑल बताएँ कि अगर लक भी काम नहीं करता है, इतने ओवर सब्सक्रिप्शन में मिलने के चांसेस बिल्कुल बहुत ही रेयर है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा। बहुत टफ अलॉटमेंट होने वाला है आपका, इस समय अगर हम बात करें तो। मतलब आप समझो कि शेयर होल्डर कैटेगरी 44 टाइम जा चुका है दूसरे दिन ही, यानी कल का पूरा दिन बचा है। रिटेल 27 टाइम ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है और ये 92 टाइम स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई 103 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अभी क्यूआईबी के आना बाकी है और उसके पहले ही अगर आप देखोगे तो 48 लैक्स एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। और जिस हिसाब से मुझे डिमांड लग रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि अगर मार्केट सही रहा तो अगर और 42-45% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलता है, लिस्टिंग हो भी जाती है। उसके बावजूद भी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड और ज़्यादा क्रिएट होगा और 70-80% लिस्टिंग गेन ये दे सकते हैं। लिस्टिंग के बाद भी 20-30% के आसपास गेन मिल सकता है अगर मार्केट सही रहा तो। लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी भी बना देंगे, अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो वहाँ पे भी हम कैसे प्रॉफिट करेंगे। और लाइव तो रहता ही हूँ मैं, आपको पता ही है। तो देखते हैं साल का पहला आईपीओ कैसा रहने वाला है। कोशिश हमारा काम है कोशिश करना, अप्लाई करना, तो हम अप्लाई करते रहेंगे। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि सर अप्लाई करने से कुछ मतलब ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। तो देखो, जब तक आप अप्लाई करोगे नहीं, पार्टिसिपेट करोगे नहीं, तब तक कैसे पता आपका लक कोई कैसे देख सकता है? क्या पता आपका लक सही रहे और आपको ही मिल जाए। तो कोशिश करते रहना चाहिए, अप्लाई डेफ़िनेटली करना है। अगर आपके पास 2 ही डीमैट अकाउंट है, 2 ही डीमैट अकाउंट है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 100 टाइम्स सब्सक्राइब हो सकता है। एस स्मॉल एचएनआई मैं एसएमई आईपीओ का बात करूँ, इतने करोड़ों लोग, अरबों लोग लगाते हैं उसमें पैसे, लेकिन उसमें किसी चुने-चुने लोग को मिलता है। रिटेल कैटेगरी में आखिर में किसी न किसी को तो मिल ही जाता है ना, तो पूरा का पूरा लक के ऊपर का खेल है। लक पे डिपेंड करता है, अगर आपका लक सही रहा तो 2 में से 1 आपको मिल सकता है, नहीं तो आपका लक खराब रहा तो 20 में से भी 1 भी नहीं मिलता है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।